कंप्लीट सीटेट इंग्लिश पैडागोजी के लेक्चर नंबर 8 में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे राइटिंग स्किल, राइटिंग प्रोसेस, टाइप्स ऑफ राइटिंग, डिक्टेशन, नोट मेकिंग एंड पैराफ्रेजिंग। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीटेट के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसको कह लीजिए, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन, 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन इस सारे टॉपिक को मिला करके रहते ही रहते हैं। और ये जो है आपका लाइफ लॉन्ग जो है यूज़ आएगा, और अलग अलग एग्जाम जब आप दोगे तो उस सब चीज़ों में जो है यूज आ जाएगा। क्योंकि अभी मैं बीएससी का एग्जाम दे रहा था, बीएससी फर्स्ट ईयर का, उसमें ये सब क्वेश्चन आए हुए थे, तो बिना पढ़े लिखे हम जो है एग्जाम दे के आ गए और बढ़िया सा नंबर आ रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं। और सीटेट का जो एक एक टॉपिक है ना, सीटेट का कोई भी सब्जेक्ट ले लो, वो आपके ज़िंदगी में काम आता है। अगर आप टीचर बनते हो तो ये सीटेट में तो काम आएगा ही। सीटेट एक नॉर्मल सी चीज़ है जो आपको बस क्वालिफाई कर जाना है, वो तो ईजिली कर लोगे। अगर आप मेरे से कनेक्ट रह करके सीटेट का पढ़ाई कर रहे हो तो आप ईजिली सीटेट में आराम से 112-15 नंबर आराम से ले आओगे, वो ईजिली है। लेकिन मेन चीज़ है जो आप यहाँ पे पढ़ रहे हो ना सीटेट के लिए, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इंग्लिश पैडागोजी हो, हिंदी पैडागोजी हो, या फिर सीडीपी हो, ईवीएस हो, सारा का सारा आपको पूरा, अगर आप टीचर बनते हो तो पूरा जिंदगी काम आने वाला है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अभी आपको हो सकता है कि समझ में ना आए, लेकिन धीरे धीरे आगे समझ में आ जाएगा, क्योंकि मेरे समझ में आ चुका है। तो हम लोग सबसे पहले आज देखेंगे राइटिंग स्किल, राइटिंग प्रोसेस, टाइप ऑफ राइटिंग, डिक्टेशन, नोट मेकिंग एंड पैराफ्रेजिंग। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सब, तो अच्छे से एक बार देख लेंगे। और थोड़ा सा मेरे गले में आज थोड़ा प्रॉब्लम भी है, तो आवाज़ थोड़ा सा स्लो रहेगा, इसीलिए आप लोग आवाज़ के वॉल्यूम को फुल कर लीजिएगा। अब हम लोग बात करते हैं, ये सब चीज़ें तो अभी हम पढ़ेंगे ही। और फ्री में अगर आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हैं सीटेट के लिए, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो या फिर हिंदी मीडियम से हो आप, तो कंप्लीट नोट्स आपको मिल जाएगा। आपको लिंक जो है नोट्स का वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए। और सारे ही अलग अलग पेपर के लिए मैंने नोट्स बना दिया है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप शुरू करते हैं लेक्चर को। लेक्चर नंबर 8 है आज, और हम लोग देख रहे हैं राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल का मतलब होता है किसी भी आइडिया को या फिर इंफॉर्मेशन को जो आपके दिमाग में है, जो फील कर रहे हैं आप, उसको रिटेन लैंग्वेज में लिख देना। मतलब रिटेन सिंबल के थ्रू रिप्रेजेंट कर पाना कि आगे वाला बंदा उसको पढ़ करके समझ पाए। इसी को हम लोग राइटिंग स्किल या रिटेन स्किल भी कहते हैं। तो राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। इट हेल्प्स लर्नर एक्सप्रेस आइडिया इन रिटेन फॉर्म। जैसे कि अभी तक हम लोगों ने प्रोडक्टिव और रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल को बहुत बार पढ़ लिया है। अगर लेक्चर नंबर 7 आप लोग देखे होंगे तो उसमें भी हम बढ़िया से समझाए हैं। बाकी अभी फिर से एक बार समझा देते हैं, क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल का मतलब होता है कि जो आप अपने अंदर से प्रोड्यूस कर पा रहे होते हैं। लैंग्वेज के 4 स्किल हैं, हम लोग पहले ही देख चुके हैं, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। जिसमें से 2 लैंग्वेज का स्किल जो है वो प्रोडक्टिव है और 2 रिसेप्टिव है। तो प्रोडक्टिव कौन कौन सा है? जो हम लोग प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, जो अपने अंदर से निकाल पा रहे हैं, उसको प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। जैसे कि हम लोग जब लिखते हैं तो लिखते अपने मन से हैं, यानी कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो राइटिंग इज अ प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल। जब हम लोग बोलते हैं, जैसा कि मैं अभी बोल रहा हूं तो मन से बोल रहा हूं ना, दिमाग से लगा लगा करके आपको समझाने के लिए कुछ बना बना के बोल रहा हूं, तो इसको भी प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल कहेंगे। अब है रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल। रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल में हम लोग रिसीव करते हैं, दूसरी की बात को रिसीव करते हैं। इसमें 2 स्किल आता है। एक तो आता है लिसनिंग का, आप या तो सुन करके रिसीव कर रहे हो, जैसे कि अभी आप सुन रहे हो ना मेरी बात को, आप सुन करके कुछ समझ पा रहे हो, तो इसका मतलब आप रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल को बढ़ा रहे हो। और दूसरा है कि पढ़ करके किसी चीज़ को, टेक्स्ट को हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद समझेंगे, उसको हम लोग रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल कहते हैं। तो अभी आप लोगों को प्रोडक्टिव लैंग्वेज स्किल और रिसेप्टिव लैंग्वेज स्किल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो फिर से 1 मिनट वीडियो को पीछे ले जाइए, फिर से सुनिए, इस बार समझ में आ जाएगा। अब हम लोग देखते हैं कि राइटिंग स्किल का मतलब होता है इट सपोर्ट कम्युनिकेशन, क्रिएटिविटी एंड एकेडमिक लर्निंग। गुड राइटिंग नीड्स करेक्ट स्पेलिंग, ग्रामर एंड ऑर्गेनाइजेशन। अगर आपका राइटिंग बढ़िया करना है तो आप लोगों को स्पेलिंग अच्छा रखना है, ग्रामर आपका बढ़िया होना चाहिए, एंड ऑर्गेनाइजेशन भी बढ़िया होना चाहिए। यानी आप जब लिखोगे तो वर्ड को ऑर्गेनाइज वे में लिखोगे, एक स्ट्रक्चर के साथ लिखोगे, जिसको हम लोग कल वाला जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें बढ़िया से समझ पा रहे होंगे।
राइटिंग डेवलप्स क्लैरिटी ऑफ थॉट्स एंड एक्सप्रेशन। जब आप किसी चीज़ को लिखते हैं तो आपका जो थॉट है, आपका जो सोच है, उसमें क्लैरिटी आता है और आप अपने एक्सप्रेशन को भी क्लियर तरीके से लोगों को बता पाते हो या फिर लिख पाते हो। इसीलिए आपको बार बार कहा जाता है, जब आप पढ़ रहे होंगे, अपने पढ़ने वाले फेज में होंगे, या फिर अभी आप तो टीचर बन गए हैं, तो आप अब बच्चों को ये समझाओगे कि जो भी तुम पढ़ते हो उसको लिख लिया करो, रात में एक बार लिखा करो कि क्या क्या पढ़े हो। तो लिखने से क्या होगा, तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होगी, तुम समझ पाओगे कि क्या क्या आज पूरे दिन में तुम पढ़े हो। अब है कि राइटिंग प्रोसेस, यानी लिखने का प्रोसेस क्या क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, जब हम कुछ लिखते हैं तो लिखने के लिए हम टॉपिक को पहले सर्च करते हैं, और सर्च करने के बाद आप सोचते हैं दिमाग में। मान लीजिए कि मेरे लिखना है मेरे किस चीज़ के बारे में लिखना है, विलेज, माय विलेज पे लिखना है, अपने गांव के बारे में मुझे लिखना है। तो हम दिमाग लगाएंगे कि यार गांव के बारे में क्या लिखे। पहले हम लिखेंगे कि मेरा गांव का नाम ये है, और मेरे गांव में जो है बहुत सारा रोड है, पक्का का रोड है, घर पे लोग जो है ईंटा वगैरह का घर बना लिए हैं। ये सब चीज़ लिखेंगे कि लोग जानवर पालते हैं, बहुत सारे लोग पढ़े लिखे हैं, बहुत सारे लोग फार्मिंग करते हैं। ये सब चीज़ दिमाग में पहले सोचेंगे, तो उसको हम लोग ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। जब सोच लेंगे तो अब ड्राफ्ट करेंगे, और ड्राफ्टिंग से पहले आउटलाइनिंग आता है। आउटलाइनिंग का मतलब ये होता है कि हम लोग आइडिया, मतलब पहले क्या लिखना है उसके बाद क्या लिखना है, जो सोचेंगे कि मेरा गांव का नाम ये है, उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि मेरे गांव बहुत सुंदर है, वहाँ पे बहुत सारा तालाब है, वहाँ पे रोड है, घर है, ये सब चीज़ लिखेंगे। तो इसको हम लोग आउटलाइनिंग कहते हैं कि उसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद ये लिखेंगे, उसके बाद हम लोग लिख देंगे पेपर पे। लिखने को हम लोग क्या कहते हैं, ड्राफ्टिंग कहते हैं। ड्राफ्ट कर रहे हैं यानी लिख रहे हैं। लिखने के बाद आप जो है हम लोग देखेंगे कि यार उसमें कुछ कमी तो नहीं है, इसमें कुछ गलत तो नहीं है, तो उसको रिवाइजिंग या रिव्यूइंग कहते हैं। जब हम लोग रिवाइजिंग कर लेते हैं तो हम लोग अब मिल जाता है कि यहाँ पे गलती हो गया है, तो आप एडिट कर लेंगे, उसको एडिटिंग करेंगे, और एडिट करने के बाद हम लोग फिर से पब्लिश कर देंगे या फिर फाइनल ड्राफ्ट लिख लेंगे। तो उसी को अब एक एक जो है देखते हैं कि the writing process is a step by step method of writing. It usually follow this order. ऑर्डर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में अक्सर ये राइटिंग प्रोसेस का ऑर्डर ही पूछा जाता है। आपसे ये नहीं पूछेगा कि ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, आपको डायरेक्ट पूछेगा ये ऑर्डर। आप या तो समझ लीजिएगा, अगर समझ में ना आए तो रट लीजिएगा, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता है कि आपको समझ में ना आए। ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब होता है कि आपके दिमाग में पहले सोचना उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद आप लोग आउटलाइन करते हैं, यानी पहले क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे, वो चीज़ सोचना फिर से दिमाग में। उसके बाद ड्राफ्ट का मतलब होता है लिख देना। आप जो सोचे हैं उसको लिख दिए, ये सब चीज़ों को आप लिख दिए। लिखने के बाद आप देखोगे कि क्या सही लिखे हैं, क्या गलत लिखे हैं, उसको रिवाइजिंग या रिव्यूइंग कहते हैं। उसके बाद आप एडिट करते हो, जो आप गलत लिख दिए हैं इनको सही करोगे, इसको सही करोगे, इसको सही करोगे, उसको रिव्यूइंग या एडिटिंग कहेंगे। एडिट कर लोगे तो पब्लिश कर दोगे या फिर फाइनल ड्राफ्ट कर दोगे। फाइनल ड्राफ्ट को मतलब कहते हैं कि आप लिख के आप पब्लिश कर दिए या फिर दूसरे को दे दिए कि ये लिख दिए हैं, आप जो करना है तुमको कर लो उसका। तो ये सब चीज़ें हैं। ब्रेनस्टॉर्मिंग मीन्स जनरेटिंग आइडियाज, आउटलाइनिंग मीन्स अरेंजिंग आइडिया इन ऑर्डर, ड्राफ्टिंग मीन्स रिटेन द फर्स्ट वर्जन, रिवाइजिंग का मतलब होता है मीन्स इम्प्रूविंग कंटेंट एंड स्ट्रक्चर, एडिटिंग मीन्स करेक्टिंग लैंग्वेज, स्पेलिंग एंड ग्रामर। उसके बाद है पब्लिशिंग मीन्स प्रोड्यूसिंग द फाइनल वर्जन। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, बढ़िया से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये 6 का 6 जो है वो किस सीक्वेंस में आता है, सीक्वेंस पूछेगा। आप लोगों को पहले दे देगा, कहीं पे ड्राफ्टिंग से शुरू कर देगा, कहीं पे एडिटिंग से शुरू कर देगा, कहीं पे पब्लिशिंग से शुरू करेगा। आपको बस टिक लगाना है। तो बस ये याद रख लीजिएगा कि सबसे पहले ब्रेनस्टॉर्मिंग आएगा, फिर आउटलाइनिंग आएगा, फिर ड्राफ्टिंग आएगा, फिर रिव्यूइंग एंड रिवाइजिंग आएगा, फिर एडिटिंग आएगा, फिर पब्लिशिंग आएगा। इसको याद करके मार देना है टिक, सही हो जाएगा, 1 नंबर मिल जाएगा। अब है इंपोर्टेंस ऑफ राइटिंग प्रोसेस, यानी जो प्रोसेस ऑफ राइटिंग है उसका क्या इंपॉर्टेंट है। तो इट हेल्प्स लर्नर राइट in an organized way, it improves quality of writing, it makes writing clear and effective, it teaches learner that good writing takes revision and practice, it builds confidence and expression.
अब जो मेन हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ राइटिंग। टाइप्स ऑफ राइटिंग जो है ये डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन आपको ऑप्शन में देगा कि कोई एक बता देगा कि एक इंसान है वो इस तरह से रीड कर रहा है या फिर सॉरी इस तरह से राइट कर रहा है, तो वो किस तरह का राइटिंग है। उसमें हम लोग 4 राइटिंग का टाइप पढ़ेंगे, जो होता है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव का मतलब होता है कि कोई चीज़ आप देखे उसको डिस्क्राइब कर दिए सेम टू सेम, और एक विविड पिक्चर रीडर के माइंड में जो है एक विविड पिक्चर या फिर नेचुरल पिक्चर बना दिए। कि मान लीजिए आप गए थे पहाड़ पे घूमने के लिए और आप बताए कि पहाड़ बहुत ज़्यादा खूबसूरत था, झरना इस तरह से बह रहा था, पानी की बूंदे ऐसा लग रहा था कि मेरे कानों में पड़ रहा है तो मज़ा आ रहा है, इस तरह से उसको हम लोग डिस्क्रिप्टिव राइटिंग कहते हैं। तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग क्रिएट अ क्लियर पिक्चर या फिर विविड पिक्चर इन द रीडर्स माइंड। इट यूज सेंसरी डिटेल्स, यानी आप सेंस कर पाओगे ऐसा डिटेल यूज करता है। इट डिस्क्राइब पीपल, प्लेस, इवेंट और सिचुएशन। अब है एक्सपोजिटरी राइटिंग। एक्सपोजिटरी राइटिंग का मतलब होता है जो भी चीज़ है उसको क्लियर तरीके से एक्सपोज कर देना, यानी कि डायरेक्ट जो एग्जैक्ट है वो लिख देना। अगर वो अच्छा है तो अच्छा लिख देना, बुरा है तो बुरा लिख देना। Expository writing informs, explain and clarify a topic. It present fact, definition, process and concept. It clear, logical and objective. अब है कि पर्सुएसिव राइटिंग। पर्सुएसिव राइटिंग का मतलब होता है कि जब आप लिखते हो तो पढ़ने वाले को आप इन्फ्लुएंस कर पाते हो कि जो आप बताना चाहते हो वो चीज़ मान ले। ये चीज़ होता है अक्सर आप किसी यूट्यूबर वगैरह का जब वीडियो देखते हो, एग्जांपल के तौर पे हम ध्रुव राठी ही ले लेते हैं। तो ध्रुव राठी अगर एक ऐसा वीडियो बनाया जिसमें मोदी सरकार को अगर वो क्रिटिसाइज कर रहा है या फिर क्रिटिसिज्म कर रहा है मोदी का, तो वो इस तरह से फैक्ट वगैरह दिखाएगा कि देखो मोदी सरकार आया तो सिलेंडर का दाम बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया। हालांकि अभी हम लोग पॉलिटिकल मुद्दे पे नहीं जा रहे हैं, बस वो एग्जांपल के तौर पे दिखा रहे हैं इस चीज़ को कि ये सब चीज़ दिखाएगा फैक्ट, कि आप जो है सोचने लगोगे हाँ यार मोदी गलत तो है, उसको वोट नहीं देना। इस तरह से आपको वो इन्फ्लुएंस कर लेता है अपने बातों से, उसकी को हम लोग पर्सुएसिव राइटिंग कहते हैं। पर्सुएसिव राइटिंग ट्राई टू कन्विंस द रीडर। इट सपोर्ट ओपिनियंस विथ एविडेंस एंड रीजनिंग। इट एम्स टू इन्फ्लुएंस द ऑडियंस। अब हम लोग पढ़ेंगे नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग का मतलब होता है नैरेटिव राइटिंग टेल्स अ स्टोरी। इट मे बी फिक्शनल और बेस्ड ऑन रियल इवेंट्स। यानी कि नैरेटिव राइटिंग में जब आप किसी कहानी को लिखोगे तो हो सकता है वो झूठी कहानी आप अपने मन से लिख दिए, या फिर एक अच्छे कहानी को आप अपना थोड़ा सा मॉडिफाई वगैरह करके, मतलब जो रियल इवेंट है उसको मॉडिफाई करके लिख दिए, उसको हम लोग नैरेटिव राइटिंग कहते हैं। इट इंक्लूड कैरेक्टर, प्लॉट, कन्फ्लिक्ट, सेटिंग एंड सिक्वेंस ऑफ इवेंट्स। यहां पे हम लोग बात करेंगे डिक्टेशन के बारे में। डिक्टेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्लासरूम की एग्जांपल लेके अभी समझते हैं कि आप मान लीजिए एक टीचर है क्लास 5 के और आप चाहते हैं कि डिक्टेट करना, तो आप क्या करोगे कि क्लास में जाओगे और बच्चों को कहोगे कि आज हम 10 वर्ड लिखाएंगे, तुम लोग को लिखना है और जो जो बोलेंगे उसको बस लिखते जाना है। तो आप बोलोगे एप्पल, बनाना, कैट, रैट, कुछ भी बोलोगे 10 और वो लिखेगा। लिखने के बाद आप उसको चेक करोगे और देखोगे कि किसका स्पेलिंग सही है, कौन जो है सुना मेरी बात को सही से। आप कैट बोले और वो बैट लिख दिया, इसका मतलब उसका लिसनिंग स्किल बढ़िया नहीं है। तो इससे पता चलता है बच्चों के लिसनिंग स्किल का, उसके स्पेलिंग का, उसके कंप्रीहेंशन का, ये सब चीज़ों को ठीक करने के लिए हम लोग डिक्टेशन का यूज़ कर सकते हैं। डिक्टेशन का मतलब होता है कि एक टेक्स्ट को या फिर एक वर्ड के सीक्वेंस को जोड़ जोड़ से पढ़ना और दूसरा आदमी जो होगा उसको लिखेगा, इसको हम लोग डिक्टेशन कहते हैं। Dictation means one person speak and another write the word. It used as a language learning activity. It helps improving spelling, listening comprehension and grammar. ये जो है मदद करता है स्पेलिंग को सीखने में या फिर इम्प्रूव करने में, और लिसनिंग कॉम्प्रीहेंशन में, यानी कि बच्चा सही से सुन पा रहा है या फिर सही समझ पा रहा है या कि नहीं उसको देखने में, और ग्रामर को भी समझने में। अब दूसरा जो है वो है कि डिक्टेशन, एक मिनट थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं कलर। डिक्टेशन ऑल्सो हेल्प लर्नर्स नोटिस करेक्ट वर्ड फॉर्म एंड प्रोनाउंसिएशन। इट इज यूजफुल फॉर टेस्टिंग अटेंशन एंड एक्यूरेसी। अब हम लोग नोट मेकिंग और नोट टेकिंग देखेंगे। हालांकि ये दोनों अलग अलग चीज होती है, लेकिन सीटेट में हम लोग एक ही मान के चलेंगे, क्योंकि सीटेट में एक ही तरह से क्वेश्चन पूछता है, चाहे वो नोट मेकिंग के बारे में पूछ देगा या फिर नोट टेकिंग के बारे में पूछ देगा, तो उसका ऑप्शन सेम ही लगा के आओगे तो भी आंसर सही हो जाएगा। तो नोट मेकिंग इज not just writing everything down. It is a process of writing
reviewing, connecting, and synthesizing ideas. It helps learner understand and remember content better. Good note making focus only on important ideas. It useful for study, revision, and quick recall. नोट मेकिंग या नोट टेकिंग का मतलब होता है दोस्तों कि जब आप किसी चीज़ को सुन रहे होते हैं, चाहे वो लेक्चर हो या फिर कोई भाषण वगैरह हो, तो उसका मेन पॉइंट को आप लिखते जाते हैं अपने नोट पे कि हाँ मेन चीज़ इन्होंने ये बोला वो बोला। आप सब कुछ नहीं लिखते हो, आप कुछ कुछ चीज़ों को ही लिखते हो, तो उसको हम लोग नोट मेकिंग कहते हैं, ताकि आप उसको जब बाद में पढ़ो तो आपको याद आ जाए कि हाँ उस भाषण में और फिर उस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था। तो उसको हम लोग नोट मेकिंग और नोट टेकिंग कहते हैं। वो शॉर्ट होता है कि छोटा छोटा चीज़ ही आप लिख रहे होते हैं। तो नोट टेकिंग मीन्स रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम लेक्चर, क्लास और रीडिंग। It helps learner capture key point quickly. Good note taking should use short form phrases and clue. अब हम लोग बात करेंगे पैराफ्रेजिंग का। पैराफ्रेजिंग का मतलब होता है कि किसी दूसरे की बात को सुनकर अपने वर्ड में उसको लिख देना, या फिर अपने वर्ड में उसको समझाने के लिए कुछ कहानी लिखना या फिर समरी लिखना। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक भाषण में जाते हो, मान लो कि मोदी जी आते हैं आपके शहर में और वो एक लंबा सा भाषण देते हैं, तो आप उस भाषण को सुनते हो और अपने वर्ड को चेंज करके कुछ भी लिखते हो, और उसका मेन आइडिया वही रहता है लेकिन आप अपने मन में लिखते हो, अपने वर्ड में लिखते हो। उसको हम लोग पैराफ्रेजिंग कहते हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स सेइंग someone else idea in your own word. It keeps the original meaning but change the wording. Okay. It shows understanding of the टेक्स्ट, यानी ये दिखाता है कि आप का टेक्स्ट जो है उसकी अंडरस्टैंडिंग, या तो आप अगर पढ़े हैं कोई, मान लो कि आप कोई पोयम पढ़े हैं, तो उसकी अंडरस्टैंडिंग आप में कितनी ज़्यादा बढ़ी है। अगर आप में अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप उसका समरी लिख पाओगे। It useful in writing, speaking, and academic word. Paraphrasing improves vocabulary and expression. Paraphrasing का मतलब दोस्तों ये है कि मान लीजिए आप कोई बुक को पढ़ते हैं या फिर कोई भाषण को सुनते हैं, किसी लेक्चर को सुनते हैं, और उस चीज़ को अपने वर्ड में आप कहीं पे लिख देते हैं। इसको हम लोग पैराफ्रेजिंग कहते हैं। डिफरेंस बिटवीन डिक्टेशन, नोट मेकिंग एंड पैराफ्रेजिंग, इसको हम आप लोगों को नहीं समझाएंगे, बस आपको पॉज करना है 1 मिनट के लिए वीडियो को, और आपको ये पढ़ना है, और दूसरा एग्जाम की पॉइंट जो है इसको भी पॉज करके पढ़ना है। तो सबसे पहले 1 मिनट के लिए आप इसको पॉज कीजिए। ओके। अब आपको 10 नंबर को भी पॉज करना है, आप पॉज कीजिए और इसको 2 बार पढ़िए, और उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाएंगे। इसको पॉज कीजिए, पढ़िए आप, क्योंकि ये सारा पढ़ लिए हैं, ये बस समरी है जितना अभी हम लोग पढ़े हैं। ओके। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। अगर आप लोग पॉज करके पढ़े होंगे तो क्वेश्चन बनाने में आपको बहुत ज़्यादा आसानी होगी और मज़ा भी आएगा। अगर नहीं भी पॉज किया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, वैसे भी आप क्वेश्चन बना लोगे। राइटिंग इज मेनली, राइटिंग कौन सा स्किल है? प्रोडक्टिव स्किल है या फिर रिसेप्टिव स्किल है? राइटिंग में हम लोग अपनी अंदर से प्रोड्यूस कर रहे हैं, कुछ निकाल रहे हैं, कुछ एक्सप्रेस कर रहे हैं, इसीलिए ये प्रोडक्टिव स्किल में आ जाएगा, इसीलिए बी हो जाएगा। राइटिंग जो है और स्पीकिंग जो आप बोल रहे होते हो वो प्रोडक्टिव स्किल का एग्जाम्पल है, तो इसीलिए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ द राइटिंग प्रोसेस। जैसा कि मैंने बताया था कि राइटिंग प्रोसेस से एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, और वो एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन यही होगा। इसको याद कर लीजिए, रट लीजिए, समझ लीजिए, जो करना है कर लीजिए, क्योंकि एग्जैक्ट यही क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाएगा। सबसे पहला जो ऑर्डर होगा वो ब्रेन स्टॉर्मिंग का होता है। आप सबसे पहले अपने दिमाग में आइडिया जनरेट करोगे कि हमको लिखना क्या है, उसके बाद आउटलाइन करोगे, आपको पहले क्या लिखना है, उसके बाद क्या लिखना है वो सोचोगे, उसके बाद ड्राफ्ट करोगे, ड्राफ्ट का मतलब होता है लिखना, उसके बाद आप देखोगे कि क्या गलत है क्या सही है, तो रिवीजिंग करोगे, और उसके बाद आप एडिट कर रहे होगे, यानी कि आप जो गलती किए हो, एरर किए हो, उसको सही करोगे, उसके बाद पब्लिश कर दोगे। इसीलिए बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 है कि विच टाइप ऑफ राइटिंग इज मेनली यूज्ड टू कन्विंस द रीडर विथ एविडेंस एंड रीजनिंग।
एविडेंस के साथ और रीजनिंग के साथ रीडर को कन्विंस किया जा रहा है कि मेरे ही आइडिया को मानो। तो ध्रुव राठी वाला आइडिया आपको याद आ रहा होगा, तो उसको हम लोग परस्यूएसिव राइटिंग कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करेंगे कि डिक्टेशन इज मोस्टली यूज फॉर इम्प्रूविंग। डिक्टेशन जो है वो किस चीज़ को यूज मतलब कि सही करता है। डिक्टेशन का मतलब आपको याद आ रहा होगा कि आप अपने क्लासरूम में कोई टेक्स्ट बोल रहे थे या फिर 10 वर्ड मीनिंग बोल रहे थे और बच्चा जो है उसको लिख रहा था, उसको हम लोग डिक्टेशन कह रहे थे। तो वो स्पेलिंग सही करता है, बिल्कुल सही बात। लिसनिंग कॉम्प्रिहेंशन को सही करता है और ग्रामर को भी बढ़िया करता है, इसीलिए ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। बाकी सब जो है ओनली लगा दिया, इसीलिए ये सब गलत हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ हम लोग मूव करेंगे, जो कि लास्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्टिंग्विश पैराफ्रेजिंग फ्रॉम नोट मेकिंग। यानी नोट मेकिंग और पैराफ्रेजिंग में अंतर पूछ रहा है। पैराफ्रेजिंग का मतलब था किसी और के भाषण को या फिर शब्दों को या फिर टेक्स्ट को अपने वर्ड में लिख देना, और नोट मेकिंग का मतलब था कि मेन आइडिया को सिर्फ लिखना। तो पैराफ्रेजिंग मीन्स सेलेक्टिंग की आइडियाज, नोट मेकिंग मीन्स राइटिंग एग्जैक्टली व्हाट इज हियर्ड, ये तो गलत हो जाएगा। पैराफ्रेजिंग मीन्स री राइटिंग आइडिया इन योर ऑन वर्ड, ये सही लग रहा है। और नोट मेकिंग मीन्स ऑर्गेनाइजिंग की आइडिया, ये थोड़ा सा देखते हैं, ये सही लग रहा है, आगे देखते हैं। पैराफ्रेजिंग मीन्स कॉपिंग द टेक्स्ट, ये तो गलत है। और पैराफ्रेजिंग एंड नोट मेकिंग इज एग्जैक्टली द सेम, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। हम लोग बी ऑप्शन के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे जो है नेक्स्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आंसर दिया गया है, अगर आप मिलाना चाहे तो मिला सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग इतना ही बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा जिनका इंग्लिश पैडागोजी होगा सीटेट पेपर 1 या फिर पेपर 2 में, उनको बहुत ज़्यादा यहाँ से जो है मदद मिलने वाली है। क्योंकि अगर आप इस पूरे सीरीज को देख लेते हैं, लेक्चर नंबर 1 से लेक्चर नंबर 14 जो इंग्लिश पैडागोजी का है उसको देख लेते हैं, तो आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूट नहीं रहा होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। कंप्लीट नोट्स अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अलग अलग सब्जेक्ट के लिए भी वहीं पे आप लोगों को नोट्स मिल जाएगा। इस वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं लेक्चर नंबर 9, तो लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक कीजिए। कंप्लीट पैडागोजी, कंप्लीट सीटेट इंग्लिश पैडागोजी को के प्लेलिस्ट के लिए आप लोग राइट वाले प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।